एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लास्ट लेक्चर में हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम डेफिनेशन से कि व्हाट इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड व्हाट इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। फिर हम एग्जांपल लिखेंगे कि हाउ टू राइट एन एग्जांपल ऑफ ए हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। So let's start with the definition of Hermitian matrix. A matrix A is equal to Aij is called Hermitian if it is equal to its transpose कॉन्जुगेट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसको हर्मिशियन कब कहेंगे? अगर हम उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कैलकुलेट करें और वो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हम ये देखना चाहेंगे कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है दैट मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, सपोज आपके पास मैट्रिक्स है ए आई जे, आपने इसका ऑर्डर मान लिया कि m बाय n है। ऑफ कोर्स जो एंट्रीज हैं वो आपकी क्या होंगी? कॉम्प्लेक्स नंबर होंगी, क्योंकि हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं, तो एंट्रीज क्या होंगी? आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर मान के चलेंगे। ओके, हम मान लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या आपकी हर्मिशियन है। हर्मिशियन है तो क्या होगा? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करने से वापिस आपका ए मैट्रिक्स आएगा। करिए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कैलकुलेट करें। ए थीटा इज इक्वल टू ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, पहले ट्रांसपोज करेंगे फिर कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज करने से क्या होगा? ए जे आई हो जाएगा। कॉन्जुगेट ऑर्डर क्या हो जाएगा? n बाय m। ओके, नाउ इफ a इज हर्मिशियन देन a थीटा मस्ट बी इक्वल टू a। ओके, दिस इंप्लाइज a जे आई कॉन्जुगेट n बाय m इज इक्वल टू a आई जे m बाय n इफ A is हर्मिशियन। अगर आप मान लेते हैं कि A हर्मिशियन है तो क्या होगा? जो A थीटा है वो A के इक्वल हो जाएगा। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? जब उनकी एंट्रीज इक्वल हो और उनका ऑर्डर भी इक्वल हो। ओके, तो ऑर्डर इक्वल होने से क्या होगा? n मस्ट बी इक्वल टू m। n आपका किसके इक्वल हो गया? m के। और दूसरी बात क्या होगी कि A आई जे इज इक्वल टू A जे आई कॉन्जुगेट फॉर ऑल आई एंड जे। तो ये डेफिनेशन हो गई हमारे पास। एलिमेंट वाइज डेफिनेशन क्या है कि ए आई जे मस्ट बी इक्वल टू ए जे आई कॉन्जुगेट। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जो एलिमेंट आपका A12 पोजीशन पे होगा तो A21 पोजीशन पे उस एलिमेंट का कॉन्जुगेट प्रेजेंट रहेगा। कोई एलिमेंट अगर A13 पे प्रेजेंट है तो A31 पे उसका कॉन्जुगेट प्रेजेंट रहेगा। तो ये हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और यहां से हमें एक रास्ता भी मिल गया कि हम हर्मिशियन मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे। अब हम हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट को स्टडी करेंगे। अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है दैट मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स और ए आई जे मस्ट बी इक्वल टू ए जे आई कॉन्जुगेट। तो जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इनमें जो डायगोनल एलिमेंट है इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, बड़े स्पेशल टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट को स्टडी करते हैं। फॉर हर्मिशियन मैट्रिक्स ए, सपोज ए आपकी क्या है? कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ऑफ कोर्स ये स्क्वायर होगी। ए आई जे मस्ट बी इक्वल टू ए जे आई कॉन्जुगेट। ये अभी हमने पढ़ा फॉर ऑल आई एंड जे। ऐसा सभी आई और जे के लिए होगा। ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई कॉन्जुगेट। और अगर आई और जे इक्वल हो जाए तब भी ये कंडीशन होल्ड करेगी। ठीक है, दिस इंप्लाइज ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई कॉन्जुगेट व्हेन आई इज इक्वल टू जे। देखिए ये जो कंडीशन है ये सभी आई जे के लिए ट्रू है। जब सभी ए आई जे के लिए ट्रू है तो जब आई और जे इक्वल होंगे तब भी ये कंडीशन क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई कॉन्जुगेट। और ये कौन से एलिमेंट हैं जहां पर आई और जे इक्वल हो जाता है? वो कौन से एलिमेंट होते हैं? दे आर डायगोनल एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं कि वो अपने आप का खुद का कॉन्जुगेट हैं।
और कोई एलिमेंट अगर खुद का कॉन्जुगेट हो, या इसको ऐसे पढ़िए कि हमने एलिमेंट का कॉन्जुगेट किया, वही एलिमेंट वापस आ गया, तो ऐसे एलिमेंट क्या होते हैं? दे आर रियल नंबर। दिस इंप्लाइज ai आर रियल नंबर। तो इसका जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसकी पहचान क्या हो गई कि जो डायगोनल पे एलिमेंट क्या रहेंगे? रियल नंबर होंगे। अब हम बड़े आराम से हर्मिशियन मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना आपने कि जो डायगोनल है, डायगोनल पे क्या रहेंगे? रियल नंबर रहेंगे। सपोज हमने लिखा 105, यहां जो एलिमेंट लिखेंगे उसका कॉन्जुगेट यहां पर लिखेंगे 1 माइनस आयोटा। यहां सपोज मैंने 2 आयोटा लिखा, तो मैं यहां क्या लिखूंगा? -2 आयोटा। यहां 3 लिखा है, देखिए यहां पर रियल नंबर भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या रहेगा? 3, बिकॉज अगर यहां मैं रियल नंबर लिखता हूं तो उसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा? 3 ही रहेगा। तो ये मैंने मैट्रिक्स लिखा ए। अब हम चेक करते हैं कि ये जो है हर्मिशियन है। तो क्या करेंगे? ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट एक साथ कंप्यूट करेंगे। ए थीटा, तो क्या करना है? ट्रांसपोज करते जाएंगे साथ साथ, और कॉन्जुगेट भी। ये आपकी रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करें। 1 कॉन्जुगेट साथ साथ करते जाएं, 1 माइनस आयोटा -2 आयोटा। ओके, फिर आपके पास ये रो है, इसको लिखेंगे कॉलम में 1 माइनस आयोटा। ओके, तो आपका ये आपका प्लस हो जाएगा 0 3 2 आयोटा 3 5। तो हमने क्या किया? साथ साथ कॉन्जुगेट करते गए और साथ साथ ट्रांसपोज करते गए। तो देखिए आपके पास जो ए थीटा है, क्या वो ए के इक्वल आया है? देखिए ए थीटा आपका ए के इक्वल है। सो दिस इंप्लाइज ए इज हर्मिशियन। तो बड़े आराम से कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि यहां जो एलिमेंट लिखेंगे कॉलम में उनका कॉन्जुगेट लिखना है। ओके, जैसे मैंने लिखा 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा, तो कॉलम में क्या लिखा? कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा -2 आयोटा। यहाँ जो एलिमेंट लिखेंगे यहाँ इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे, और यहाँ पे जो ये आपका डायगोनल एलिमेंट तो आपके रियल नंबर रहेंगे ये। ओके, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, पहले डेफिनेशन लिखेंगे। ए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू aij, सपोज मैंने अभी इसको मान लिया m/n, इज स्क्यू हर्मिशियन इफ a थीटा इज इक्वल टू -a। कि आपने ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कैलकुलेट किया और वो आपका किसके इक्वल आ गया? -a। देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है दैट मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, तो देखिए ए थीटा कैलकुलेट करें। व्हाट इज ए थीटा? ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो लिखिए ए थीटा इज इक्वल टू ए आई जे ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट। ऑर्डर क्या था आपका? m/n। जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए जे आई, और ये आपका ऑर्डर क्या हो गया? n/m विद कॉन्जुगेट। बट डेफिनेशन क्या कहती है कि ए थीटा किसके इक्वल होना चाहिए? -a के। तो दिस इंप्लाइज इफ a is skew Hermitian, then a थीटा क्या आपका? ए जे आई कॉन्जुगेट, ऑर्डर है n/m, किसके इक्वल होना चाहिए? -a के, माइनस ऑफ ए आई जे m/n। दिस इंप्लाइज दो मैट्रिक्स इक्वल हो गई, एलिमेंट वाइज इक्वल होंगी, और ऑर्डर भी क्या रहेगा? सेम। दिस इंप्लाइज ए जे आई कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -a i j एंड m मस्ट बी इक्वल टू n। तो यहां से तो क्या पता चला आपको कि मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि ए जे आई कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -a i j फॉर ऑल i एंड j। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो एलिमेंट रो में प्रेजेंट रहेंगे कॉलम में उनका कॉन्जुगेट भी आएगा और साथ में नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, मान लो आपने A12 पोजीशन पे 1 प्लस आयोटा लिखा है, तो A21 पोजीशन पे क्या आएगा? 1 माइनस आयोटा आएगा विद नेगेटिव साइन। A13 पोजीशन पे आपने 2 आयोटा लिखा है, तो A31 पोजीशन पे क्या आएगा?
-2 आयोटा विद एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन। ओके, सो पहले की तरह ही अब हम ये देखना चाहेंगे कि जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है इसके डायगोनल एलिमेंट कैसे होंगे। देखिए, ये कंडीशन सभी i और j के लिए ट्रू है। ठीक है, तो जब i और j इक्वल होगा तब भी ट्रू रहेगी। फॉर i इक्वल टू j, तो क्या होना चाहिए, ai कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ai। ये कौन से एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट। यानी डायगोनल एलिमेंट में क्या हुआ कि डायगोनल पे वो एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे जो अपने कॉन्जुगेट के नेगेटिव के इक्वल है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, सपोज z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, z कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा y। ये कंडीशन क्या कहती है कि जो z है वो अपने कॉन्जुगेट के नेगेटिव के इक्वल है। तो इट मीन्स z इज इक्वल टू, या आप ये कहें z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस z। ओके, तो इट मीन्स z कॉन्जुगेट क्या हुआ आपका, x माइनस आयोटा y, और माइनस z क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y। तो देखिए यहां से इसको सिंप्लीफाई करें, x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू माइनस x माइनस आयोटा y। आयोटा y ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या रह जाएगा, ट्वाइस x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0। तो इससे ये पता चला कि डायगोनल पे जो एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनका रियल पार्ट क्या रहेगा, 0। और इस तरह के दो ही नंबर होते हैं जिनका रियल पार्ट 0 होगा, या तो खुद नंबर 0 हो या प्योरली इमेजिनरी। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आर आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। ये हमने डायगोनल एलिमेंट स्टडी किया किसके, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के। तो ये बहुत बड़ी पहचान है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के कि डायगोनल पे या तो एलिमेंट 0 होगा या फिर क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। अब हम बड़े आराम से कोई भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स लिख सकते हैं। सपोज ए हम लिखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को फिक्स करेंगे। अभी अभी हमने स्टडी किया कि जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल पे एलिमेंट या तो 0 होगा या फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर। सपोज मैंने यहाँ रख दिया 2 आयोटा, प्योरली इमेजिनरी है, 0 भी रख सकते हैं, -3 आयोटा। ओके, डायगोनल एलिमेंट हमने फिक्स कर दिए। अब क्या करेंगे, जो एलिमेंट यहाँ लिखेंगे, सपोज आपने यहाँ 1 प्लस आयोटा लिखा है, यहाँ पे क्या लिखना उसका कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा विद नेगेटिव साइन। यहाँ पे आप सपोज करो ये लिखते हो 4 प्लस आयोटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 माइनस आयोटा विद नेगेटिव साइन। यहाँ आपने लिखा सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ आयोटा, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, कॉन्जुगेट आयोटा का विद नेगेटिव साइन। कॉन्जुगेट क्या रहेगा इसका, माइनस आयोटा और विद नेगेटिव साइन। सिंप्लीफाई कर लें इसको, दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा, सिंप्लीफाई करें, -1 प्लस आयोटा 0 आयोटा -4 प्लस आयोटा आयोटा -3 आयोटा। तो ये मैट्रिक्स ए है। अब हम चेक करेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, वाकई जो है स्क्यू हर्मिशियन है। ए थीटा कैलकुलेट करें, ए थीटा इज इक्वल टू, ट्रांसपोज भी करना है आपने, साथ में कॉन्जुगेट भी करना है। ये रो है, रो को कॉलम में चेंज करें विद कॉन्जुगेट, -2 आयोटा 1 माइनस आयोटा 4 माइनस आयोटा। ये फिर आपका सेकंड रो है, ट्रांसपोज करें, -1 माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट भी साथ साथ करना है, 0 माइनस आयोटा -4 माइनस आयोटा 3 आयोटा। ओके, अब मैं यहां से क्या करूंगा, माइनस बाहर निकाल लेता हूं, -2 आयोटा, माइनस यहां से बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा। माइनस बाहर निकालने का मतलब क्या, आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, 0 आयोटा -4 माइनस आयोटा -3 आयोटा। तो देखिए आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स ए वापिस आ गया विद नेगेटिव साइन। ओके, तो ये आपका -a हो गया।
That's all from this side. Hope you have enjoyed the lecture. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.